ओम श्री हरि अनुराग पदावली पद क्रमांक 6 से 10। एक विप्र पत्नी कह रही है, प्रियतम, मुझे श्री हरि के दर्शन की पूर्ण लालसा है। स्वामी, सुन, तुमने ये बुरा किया कि मुझे श्याम सुंदर के पास न जाने दिया। अपने उच्च कुल के अपमान से हठ बलपूर्वक मुझे रोक रखा और तुमने अपने मन में कुछ और पाप की बात सोची। उन यज्ञ पुरुष, संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता पुरुषोत्तम को छोड़कर तुम जो यज्ञ की विधियां पूरी कर रहे हो, उससे बताओ तो कि कौन सा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सूरदास जी के शब्दों में यज्ञ पत्नी कहती है, सुनो, तुम्हें मैं कहां तक समझाऊं। मेरा मोहन से मिलने का समय बीता जा रहा है। अतः पतदे, अब ये अपनी देह संभाल लो। बिना प्राणों के शेष सब सामग्री ये रखी है। एक विप्र पत्नी कह रही है, प्रियतम, श्री हरि से मिलने के लिए जाती हुई मुझको तुमने क्यों रोक रखा है। मैं उन श्रीपति का दर्शन कराऊं, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी दासी बनती हूँ, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, बार बार तुमसे प्रार्थना करती हूँ, अब मेरा आंचल छोड़ दो। हाय, पूर्व जन्म का मेरा कर्म ही प्रतिकूल हो गया है, जिससे प्रिय पति ही मेरे पैर की बेड़ी बन गया है। अच्छा स्वामी, जिसे तुम अपना कहते हो, वो शरीर ये लो और उसे अपने सिर पर दे मारो। सूरदास जी कहते हैं कि वह विप्र पत्नी ये कहती हुई देह त्याग कर सब सखियों से आगे ही चली गई और उसे श्री हरि के मुख का दर्शन सबसे प्रथम किया। एक विप्र पत्नी कह रही है, आज मुझे श्याम सुंदर के पास जाने दो। प्रियतम, सुनो, कभी कभी लोक लज्जा से सारा कार्य बिगड़ जाता है। तुम भले ही पैरों में बंधन डाल पैर बांध कर रोक रखो और भले ही मुझे खाने पीने को जल अनाज ना दो, फिर भी मैं तुरंत शीघ्र हरि से मिलूंगी। तुम इस घर में बैठे गर्जा करो, क्रोध किया करो। सूरदास जी कहते हैं कि वह विप्र पत्नी मिलने की तैयारी किए खिड़की में खड़ी जाने का मार्ग देख रही थी। सो एक क्षण में देह त्याग कर उसने पति का राज्य छोड़ दिया और श्री कृष्ण चंद्र से जा मिली। ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं, कन्हैया, तुम मक्खन खाओ और हम तुम्हारी वह छटा देखें। हम सब ताजा दही, तुरंत का औटा हुआ दूध लाई हैं, तुम खाओ और तुम्हें खाते देखकर हम अपना जन्म सफल माने। ये सुनकर श्याम सुंदर ने सब सखाओं को बुलाकर मंडलाकार गोलाकार में बिठा दिया और वन के पत्तों के दोने लगा बांट दिए। विरज नारियां उनमें दही परोस कर दे रही हैं और कन्हैया गोप कुमारों के साथ बैठे अत्यंत रुचि पूर्वक भोजन कर रहे हैं। अतः वह दही धन्य है, वह मक्खन धन्य है, वे गोपियां, विप्र पत्नियां धन्य हैं और वे श्री राधा धन्य हैं, जिनके वश में श्री मुरारी हैं। व्रज की नारी श्री कृष्ण चंद्र के साथ आनंद मना रही हैं। सूरदास जी के स्वामी का ये चरित्र देखकर देववृंद मोहित हो रहे हैं। श्री हरि गोप कुमारों के साथ दही मक्खन खा रहे हैं। सभी पत्तों के दोने ले लेकर और एक पत्ते के बने छोटे दोनों को उमंग पूर्वक मुख में रखकर उनका दही, शिखरण, खीर आदि तुड़क रही है। हर्ष में भरी व्रज नारी अपनी अपनी मटकियों से लेकर दही परोस रही हैं और श्री मनवाली उसे आरोग रहे हैं।
ये आनंद तीनों लोकों में कहीं नहीं है। गोपियां, ब्राह्मण पत्नियां अपने को धन्य मान रही हैं और उन दूध, दही और मक्खन की भी बढ़ाई कर रही हैं, जिन्हें कन्हैया लेकर अपने मुख में रख रही हैं। ये देखकर सब परस्पर बातें कर रही हैं कि वह अपने मन में जिस सुख की लालसा करती थी, वह हमने भली प्रकार पा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि उन सभी के चित्त में आनंद है और वे श्याम सुंदर पर तन मन न्यौछावर कर रही हैं।